ETF ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुपर फिल्टर की, जो मैंने खुद ने डिज़ाइन किया है। ETF ट्रेडिंग स्कूल की तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। देखो, जब भी आप किसी स्टॉक को स्क्रीन करना हो, फ़िल्टर करना हो, तो आपके पास कई सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप अलग-अलग पैरामीटर के आधार पर उन स्टॉक्स को फ़िल्टर कर सकते हो और अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। पर जब मैंने ईटीएफ के लिए किसी फ़िल्टर को ढूँढा किसी भी वेबसाइट पे तो नहीं मिला। नॉर्मली आपको ईटीएफ का कोई फ़िल्टर यूज़ करना है, ईटीएफ को सिलेक्ट करना है, तो 2-3 चीज़ें थी कि इनका एयूएम कितना है, इनका एक्सपेंस रेशियो क्या है। पर ईटीएफ में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर होते हैं जिनके आधार पर आप इसे सेलेक्ट करो कि कौन-सी ईटीएफ आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। आप किस तरह के पर्पज़ के लिए किस ईटीएफ को चूज़ करना चाहते हो। तो मैंने खुद ने ही गूगल शीट में एक सुपर फ़िल्टर डिज़ाइन कर दिया। इस सुपर फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के लिए मुझे चाहिए था ईटीएफ का डाटा बैंक, तो मैंने एक अलग गूगल शीट में एनएसई की वेबसाइट से ईटीएफ का सारा डाटा लिया और उसमें फ़िल कर दिया। और जब भी एनएसई पे कोई नई ईटीएफ आती है, तो मैं उस मेरी ईटीएफ डाटा बैंक में उसे अपडेट कर देता हूँ। ये वाली जो सुपर फ़िल्टर वाली सीट है, ये उस ईटीएफ डाटा बैंक के साथ जुड़ी हुई है, वहाँ से डाटाओं को फ़ेच करती है। तो मैं आपको ये ईटीएफ का सुपर फ़िल्टर अवेलेबल करवा दूँगा और ईटीएफ डाटा बैंक को मैं बैक एंड पर अपडेट करता रहूँगा, जब भी कोई नया ईटीएफ आएगा। तो आप इस फ़िल्टर को किस तरह से यूज़ कर सकते हो, वो देखते हैं। देखो, आप इतनी कैटेगरी से फ़िल्टर कर सकते हो। कैन फ़िल्टर बाय ट्राइब्स। आप ईटीएफ्स के टाइप के आधार पर ईटीएफ को स देख सकते हो। टोटल इंडिया में 7 टाइप की ईटीएफ लिस्टेड है। इसी तरह आप इंडेक्स के आधार पे कि किस इंडेक्स पे कितने ईटीएफ है, इश्यूअर एएमसी जो म्यूचुअल फंड कंपनी, उसके आधार पे, वॉल्यूम के आधार पे कर सकते हो कि भाई मिनिमम हमें 10,000 का वॉल्यूम चाहिए या 1 लाख का वॉल्यूम चाहिए। टॉप ईटीएफ का मतलब है हर इंडेक्स की जो टॉप ईटीएफ है, कि जैसे निफ्टी 50 में टॉप कौन सी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 की कौन सी है, निफ्टी मिड 50 की कितनी है, निफ्टी मिड 100 की कौन सी है, निफ्टी मिड 150। वैल्यू ईटीएफ का मतलब है उन ईटीएफ्स को जिनकी पीई वैल्यू कम है उससे ज़्यादा की तरफ, जो सबसे कम पीई वाली है, जो टॉप ईटीएफ है, उनको हम फिल्टर कर देते हैं वैल्यू का। और न्यू ईटीएफ का मतलब है वो जो ईटीएफ जो लास्ट के 2 ईयर में लिस्टेड हुई है, उनको यहाँ में सॉर्ट कर देता है। इससे हमें ओवरऑल मार्केट में किस तरह का चेंजेज हो रहा है, ईटीएफ के नई ईटीएफ किस तरह की आ रही है, वो भी समझ नहीं होते। तो मैं एक-एक फ़िल्टर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस पूरी शीट में एक साथ ये दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ टाइप ऑप्शन पे करना है। देखो, यहाँ पे लॉक का साइन आ रहा है, तो जब मैं आपको ये सीट अवेलेबल करा दूँगा एडिट मोड में, तब भी ये लॉक साइन रहेगा। आप इसको सीट को एडिट ना करें, क्योंकि इसको एडिट करने से हो सकता है ये गड़बड़ करने लगे। आपको यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू वाले जो ऑप्शन है, केवल वही चेंज करने हैं, केवल उन्हीं को देखना है। जैसे ये ऊपर वाले 2 ड्रॉप डाउन है, इन्हीं को चेंज करना है, ये एडिट है और उसके आधार पे ये आपको डाटा शो करेगा। तो सबसे पहले टाइप के आधार पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि टोटल लिस्ट ऑफ 7 आइटम्स लिखा है, तो 7 टाइप की टाइप है ईटीएफ। कौन-कौन सी है? तो हम बात करें तो ब्रॉड मार्केट है, सेक्टोरल है, स्मार्ट बीटा है, थीमेटिक है, इंटरनेशनल है, कमोडिटी है और डेट है, राइट? ब्रॉड मार्केट का मतलब क्या है? निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये ब्रॉड मार्केट हो गई जिनमें कोई एक सेक्टर नहीं। सेक्टोरल में होगा आईटी, फार्मा, बैंक, इस तरह की हो गई। स्मार्ट बीटा का मतलब हो गया मोमेंटम, क्वालिटी, अल्फा, वैल्यू, ये वाली। थीमेटिक में हो गया 2-3 सेक्टर को मिला के थीम बना देते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गई, इस है ना, इंफ्रा हो गई, इस तरह की हो गई। इंटरनेशनल हो गई, जो अदर मार्केट में करती है, तो हमारे पास यूएस और हांगकांग वाली है। कमोडिटी का मतलब गोल्ड एंड सिल्वर की, डेब्ट मतलब डेब्ट ईटीएफ हो गई। तो आप इसमें से जैसे आपको देखना है कि ब्रॉड मार्केट में, तो ये आपको बताएगा कि ब्रॉड मार्केट में टोटल 54 ईटीएफ्स है। मिनिमम वॉल्यूम को हमने 0 लिया। तो मान लो आप ब्रॉड मार्केट की ईटीएफ देख रहे हो और वॉल्यूम आप चाहते हो कि थोड़ा ज़्यादा होता, तो मान लो आपने यहाँ पे 50,000 का वॉल्यूम सेलेक्ट कर दिया, राइट? तो ऐसी केवल आपको 25 ईटीएफ्स दिखाई दी जिनका वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ देख लो आप, निफ्टी 50 पे बेस्ट है, निफ्टी बीज है, मिड कैप ईटीएफ है,
स्मॉल 250 है मोतीलाल ओसवाल की। यहाँ साथ में आपको ये भी दिखा रहा है कि कौन सी इंडेक्स है, ईटीएफ का कोड क्या है, नेम ऑफ इश्यूअर क्या है, और इसका एवरेज वॉल्यूम जो लास्ट 30 डेज का वॉल्यूम होता है उसका एवरेज। जैसे अगर अपन निप्पॉन इंडिया की निफ्टी 20 का वॉल्यूम देखें तो आप देखो ये वॉल्यूम कितना है, तो ये है 55,90,912 है। तो ये आसानी से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो। से मान लो मैं वॉल्यूम को से बढ़ा के 1 लाख कर देता हूँ, तो केवल दो ईटीएफ मिलेगी, एक निफ्टी बीज है और एक मिड कैप ईटीएफ है जो इससे ज़्यादा है, राइट। तो इस तरह से आप इनसे सेलेक्ट कर सकते हो। और भी आपको इंडेक्स की बात करें सेक्टोरल, तो 10 ईटीएफ आपको सेक्टोरल में मिल गई जिनका वॉल्यूम 1 लाख से ज़्यादा। अगर मैं वॉल्यूम को कम कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ, तो मुझे टोटल ईटीएफ्स दिखाई देगी जो 44 है, राइट। आईटी, फार्मा, इस तरह से आपको अलग अलग इंडेक्स की, अलग अलग इश्यूअर की, और ये सारी ईटीएफ्स दिखाई दे रही है। सेक्टोरल के बाद में मान लो किसी को स्मार्ट बीटा ईटीएफ देखनी हो तो 29 ईटीएफ्स है स्मार्ट बीटा की, इनमें भी आप वॉल्यूम के आधार पे देख सकते हो। इंटरनेशनल ईटीएफ्स तो 6 इंटरनेशनल ईटीएफ्स हमारे पास, देखो हैंगसेंग टेक है, मैफेंग वाली ये फेंग इंडेक्स है, नेस्डेक 100 है, S&P 500 है, टॉप 50 S&P 500 टॉप 50, हैंगसेंग है, ये हैंगसेंग रीटेक है, और नेस्डेक क्वालिटी 50 है। ये हमारे पास 6 ईटीएफ्स है, राइट। तो ये बात होगी हमारी कैटेगरी के आधार पे, टाइप के आधार पे। अब इंडेक्स के आधार पे बात करें तो इंडेक्स कितनी है पहले हम ये समझते हैं। तो यहाँ हमने टोटल 66 इंडेक्स बताई है। ये जो 66 इंडेक्स है उसमें एनएसई और बीएसई दोनों की इंडेक्स पे बेस्ड है। तो आप देखो यहाँ सेंसेक्स, निफ्टी, सरिया, सरिया जो ये मुस्लिम लोग के अकॉर्डिंगली एक इंडेक्स है, निफ्टी की है, निफ्टी सरिया 20 सरिया इंडेक्स है जिसमें उन कंपनीज को एक्सक्लूड किया जाए मुस्लिम लोग के अकॉर्डिंगली सही नहीं मानते। सेंसेक्स नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, मिड 50, मिड 100, मिड 150, स्मॉल 250, निफ्टी 500, बीएससी 500, ऑटो, ये सारी इंडेक्स है। आप किसी की भी देख सकते हो। जैसे अगर अपन बैंक की देखें तो निफ्टी बैंक पर आधारित हमारे पास 12 ईटीएफ्स है। अगर मैं बैंक के बाद में फाइनेंस की दूसरी ईटीएफ्स की बात करूं तो निफ्टी फिन सर्विसेज है जहाँ पे हमारे पास एक ईटीएफ है। देखो फिन सर्विसेज का मतलब बैंक और नॉन बैंक दोनों, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, इन सबको इंक्लूड करती है। और एक इंडेक्स और है ऐसे ही जिसका नाम है निफ्टी फिन सर्विसेज एक्स बैंक। इसका मतलब इसमें फिन सर्विसेज है पर बैंकिंग को हटा दिया, तो इसका फिन आई ईटीएफ है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का। एवरेज वॉल्यूम भी दे रखा है इनका, इसमें भी आप वॉल्यूम की लिमिट लगा के ढूंढ सकते हो। तो आप इससे देख सकते हो आपको किस चीज़ में चाहिए। जैसे मान लो आपको निफ्टी रियलिटी में चाहिए तो एक ही ईटीएफ है मोतीलाल ओसवाल का रियलिटी इंडेक्स। मान लो यहाँ पे आपको कोई और चाहिए, जैसे लिक्विड ईटीएफ चाहिए, सिल्वर चाहिए, गोल्ड चाहिए, हैंसेंग चाहिए, टॉप 50 चाहिए, ये सिंगल सिंगल ईटीएफ इनका। मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, डिजिटल इंडिया चाहिए, पीएससी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का चाहिए, एमएनसी का चाहिए, इंफ्रा का चाहिए। मान लो निफ्टी इंफ्रा की देखें तो इंफ्रा के हमारे पास दो ईटीएफ है, एक इंफ्रा आई ईटीएफ जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल का है, एक इंफ्रा बी है जो निप्पॉन इंडिया का, राइट। इनका एवरेज वॉल्यूम भी इधर दिखा रहा है आपको किसका कितना एवरेज वॉल्यूम। साथ में देखो यहाँ पे एक अपडेट चल रहा है रेड लाइन में, हेलो न्यू अपडेट हियर, कि जब भी अगर कोई चेंजेज होगा तो उस चेंजेज को मेरी जो बैक सीट है जिसका नाम ईटीएफ डाटा बैंक है उसमें मैं चेंज के लिए यहाँ लिख दूंगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा। एक यहाँ पे ये पी रेशियो जो मैं इसको नॉर्मली मंथली अपडेट करता हूँ, टाइम नहीं मिलता तो रह जाता कभी, है ना। वैसे तो पी रेशियो हर इंडेक्स का डेली अपडेट होता है, पर अपन मंथली बेसिस पे बात करें तो पी रेशियो में यहाँ अपडेट करता हूँ, साथ में यहाँ लिखा आएगा कि किस डेट को चेंज हुआ था। जैसे ये 1 जून को चेंज हुआ है ना। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कौन सी ईटीएफ है। फिर बात करते हैं अगला जो हमारा कैटेगरी है जिससे हम कर सकते हैं बिल्डर, वो इश्यूअर। इश्यूअर का मतलब एएमसी कंपनी। तो सबसे पहले हमारे पास 23 एएमसी है जो ईटीएफ इश्यू करती है। जैसे मैं यूटीआई म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यूटीआई म्यूचुअल फंड ने 11 इंडेक्स लॉन्च ईटीएफ लॉन्च कर रखे हैं, राइट। ऐसे ही आईसीआईसी प्रूडेंशियल के आई थिंक सबसे ज़्यादा है 29, है ना। ऐसे एक नई
एएमसी है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है। मेरा एसेट उसके 20 है। कई नए ईटीएफ आए हैं इसके, जैसे स्मार्ट बीटा से संबंधित, और भी बहुत सारी एएमसी आप देख सकते हो। मोतीलाल ओसवाल है जिसके 13 है। जीरोधा, आप जानते हो इसे नए इन फंड हाउस से स्टार्ट किया, उसके भी 4 ईटीएफ हो चुके हैं, जैसे निफ्टी 100 का ईटीएफ हो गया, मिड का हो गया, गोल्ड का हो गया, लिक्विड का हो गया। ये जो लिक्विड का ईटीएफ है ये अपनी कैटेगरी का पहला ईटीएफ है इस तरह का, जिसमें ग्रोथ एनएवी है। बाकी सब क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं, तो इसमें डिविडेंड का जिक्र नहीं है। ऐसे वॉल्यूम के आधार पर फिल्टर करना हो, आपको ईटीएफ से कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हो कि मुझे टोटल ईटीएफ देखने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लिस्टेड 200 ईटीएफ। आप एनएससी की वेबसाइट पे ईटीएफ देखोगे तो वहाँ पे आपको 209 दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ कई दिनों से NV20 निफ्टी वैल्यू 20 वाला जो ईटीएफ है वो 2 बार दिखाई दे रहा है ना। तो जैसे वहाँ कोई नया ईटीएफ आता है तो मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। कभी हो सकता है कोई लेट हो, तो आप मुझे टेलीग्राम के जरिए या इस वीडियो के कमेंट के जरिए बता सकते हो कि ये एक नया ईटीएफ आया है, तो मैं उसको डाटा बैंक में अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये 208 ईटीएफ्स है, और यहाँ इनका एवरेज वॉल्यूम दिखा रहा है। देखो कुछ ईटीएफ्स का वॉल्यूम 11 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नए ईटीएफ्स हैं और इनका वॉल्यूम अभी अपडेट नहीं हो रहा फॉर्मूले में, राइट। तो कोई भी नया ईटीएफ है जिसका वॉल्यूम एवरेज नहीं हो रहा, तो यहाँ 1 दिखाई देगा। जब भी 1 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये रियल वॉल्यूम नहीं है। ये इनकी साथ में लिस्टिंग डेट है कि ये ईटीएफ कब लिस्ट हुआ था। ये सारे डाटा मैंने मैन्युअली एंटर किए। जब भी कोई नया ईटीएफ आता है तो यहाँ हो जाते हैं और आप इसको सर्च कर सकते हो। अब आपको मान लो आपको कोई ईटीएफ सेलेक्ट करना था, पर आपने सोचा कि मुझे मिनिमम वॉल्यूम 1 लाख चाहिए, कैटेगरी मैं उसके बाद डिसाइड कर लूँगा। तो यहाँ से आपने एक ईटीएफ देखा तो पता चला कि टोटल 104 ऐसे ईटीएफ्स हैं जिनका वॉल्यूम 1 लाख से ज़्यादा है। अब कौन कौन से हैं ये देखो। देखो ये वॉल्यूम को अलग ऑर्डर में दे रहा है, 1 लाख से स्टार्ट कर रहा है, हाईएस्ट वाला नीचे जा रहा है। तो सबसे दिखा कि जीरोधा का 150 मिड केस है, गोल्ड का हो गया, पीएसयू बैंक हो गया, है ना। ये इस तरह से दिखा गया है। मान लो किसी ने कहा नहीं 1 लाख से भी ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो अगर हमारे पास 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, तो मैंने 20 लाख दिखा, तो है ना। तो जब आप 20 लाख वॉल्यूम पे बात करोगे तो आपको कुछ ईटीएफ्स दिखाई दिए। जैसे सबसे ज़्यादा जिसका वॉल्यूम है वो कौन है, आईटी बीज। फिर सीपीएससी सबसे ज़्यादा जिनके वॉल्यूम है ना। वाली स्ट्रेटेजी है, अभी जो लेटेस्ट वीडियो आया था उसमें आपको ऐसे ईटीएफ्स को सिलेक्ट करना होता है जिनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो आप इस लिस्ट में सबसे नीचे गए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका दिखाई दिया आपको, आईटी बीज का। तो उसमें आप आईटी बीज को सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका दिखाई दिया, सीपीएससी ईटीएफ का। अगर हम देखें इनका वॉल्यूम कितना है, तो देखो आईटी बीज का जो वॉल्यूम है ये इतना है, ये हो गया आपका 1,15,42,000 है ना, 1 करोड़ हो गया, राइट। ऐसे ही इसका देखोगे तो आई थिंक ये हो गया 84,000। इसका हो गया, सॉरी 84 लाख। इसका हो गया 64 लाख, राइट। तो आप इन ईटीएफ्स को देखो जिनमें आप ये ट्रेड कर सकते हो। तो आईटी बीज हो गई, सीपीएससी हो गई, गोल्ड बीज भी ले सकते हो, सिल्वर बीज भी ले सकते हो। मैंने उस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, तो मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा वीएफ में, आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो। वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वहाँ फॉर्मूला गूगल फाइनेंस से नहीं आता। लिक्विड केस को आप ले ही नहीं सकते। देखो लिक्विड केस का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तुरंत, उसकी वजह है इसकी एनएवी बहुत कम थी, 100 से स्टार्ट हुई थी। फिर निफ्टी बीच हो गया, और भी आप कई सारे ईटीएफ्स को यहाँ देख सकते हो वॉल्यूम के आधार पर, राइट। फिर बात करते हैं टॉप ईटीएफ की। टॉप ईटीएफ का मतलब है हर कैटेगरी की अपनी सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाली ईटीएफ। हर कैटेगरी की अपनी हाईएस्ट वॉल्यूम वाली ईटीएफ देखनी है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास HDFC सेंसेक्स है, हाईएस्ट वॉल्यूम वाली सेंसेक्स की। फिर निफ्टी बीज है, सरिया की एक इंडेक्स है, सरिया बीज है। सेंसेक्स की यूटीआई सेंसेक्स 50 है, नेक्स्ट 50 की। निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज हो गई, है ना। तो यहाँ अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हो किस कैटेगरी, जिस कैटेगरी में मान लो एक ही ईटीएफ है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ सारी ईटीएफ्स आपकी हो गई, हर कैटेगरी के लिए एक ईटीएफ, राइट। तो यहाँ टोटल 67 दिखा रही है, लग गई, राइट। तो टोटल 67 टाइप के ईटीएफ हो। अब यहाँ पे एक साथ में एक चीज़ और ट्रैक की गई है,
वो है पी रेशियो। ये पी रेशियो जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ए फॉर्च्यून का। अब मैं चाहता हूँ इसको भी फ़िल्टर आउट कर लूँ और ऐसे ईटीएफ्स मुझे मिले जो सबसे सस्ते हो, यानी मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहूँ, तो ये रहा। हैंसेन का जो ईटीएफ है उसका पी सबसे कम है, कितना? 4.56। ऐसे ही आपका पीएसयू बैंक है 4.9 और ये आपके पी बीएसई वैल्यू का है 10, राइट। कुछ ऐसे ईटीएफ है जिनके पीई वैल्यू हम तुरंत अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह ये है। और भी आप एक बार ईटीएफ सेलेक्ट कर लो तो उस ईटीएफ के बारे में और डिटेल एनएससी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगली जो कैटेगरी है वो आपकी है न्यू ईटीएफ। जो लेटेस्ट ईटीएफ है, जो यहाँ 10 जुलाई को लिस्टेड हुआ है, 9 जुलाई को, 8 जुलाई को, 24 जून को, इस तरह से जो लिस्टेड ईटीएफ है वो वहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट लिखो और टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसकी कॉपी बना लो, राइट। और इसमें कोड्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं क्योंकि यहाँ थोड़े कोड इस तरह से बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है तो गलत हो सकते हैं। और बैक एंड पे मैं चेंजेस करता रहूँगा। थैंक यू।